वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब, जैसे मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया था कि ईदी सेंटर में जब से भी जा रही हूँ, जितनी भी उम्र से, तब से मैं सिर्फ उन लोगों को सलाम पेश करती हूँ जो वहाँ जो मुकीम हैं, वहाँ रहने वाले, जिनको शेल्टर दिया जाता है, उनकी रखवाली करने के लिए, उनका ख्याल करने के लिए जो नर्सेस, जो वॉलंटियर्स मौजूद हैं, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि वो रोज़ाना न जाने कितनी कहानियाँ सुनती हैं और उनको तसल्ली दे रही होती हैं, उनको कह रही होती हैं घर वाले आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। और वहाँ एक जुमला जो मैं हमेशा दोहराती हूँ, हमेशा गूंजता रहता है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर भेज दो। देखिए, चाहे वहाँ खाने पीने को अच्छी तरीके से चीज़ें मिली या पहनने ओढ़ने को अच्छा मिले, मगर अपने घर की बात और ही होती है। चाहे कोई बीमार हो, चाहे सेहतमंद हो, ख़ासतौर पे बीमार लोगों को तो अपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी करीब चाहिए होते हैं। तो यहाँ मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी सबसे पहले अज़रा से। अज़रा जो है वो आप इन सब की देखभाल करती हैं, है ना? सबके साथ रहती हैं। और अज़रा कब से रहती हैं? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। और अज़रा, इस 20 सालों में आपने कितनी कहानियाँ सुनी हैं? कुछ याद है आपको? निदा, यहाँ रोज़ाना की एक नई कहानी, हाँ, रोज़ाना एक नई दाखिल होती है, उसकी एक नई कहानी होती है। तो ज़्यादातर यही कहानी होती है सबकी कि शौहरों ने मारा, शौहरों ने घर से निकाल दिया, नहीं रखा, दूसरी शादी कर ली। अज़रा, मुझे एक बात बताएं, देखिए जब भी इंसान कहीं नौकरी करता है और आप यहाँ पे नौकरी कर रही हैं, ठीक है ना, ज़रा आपकी अपनी फैमिली भी होगी, तो इतना ज़्यादा लंबा अरसा नहीं कोई किसी नौकरी पे गुजारता, लेकिन आपकी कैसे गुजर गई 20 साल यहाँ पे नौकरी? तो ये खिदमत है ना। हाँ, एक आपको तसल्ली होती है, दिल मुझे से सुकून मिलता है, ज़मीर मुतमईन होता है, रात में बहुत सुकून की नींद आती है, बहुत सुकून की नींद आती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत सुकून यहाँ मिलता पे है। जो लोग भी काम करते हैं वो अगर दिल से काम ना करे तो फिर उनका काम करने का तो कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन जितने भी काम करते हैं दिल से करते हैं, हर कोई तो एक जैसा नहीं होता। हाँ, थोड़ी बहुत तो चलती रहती है, लेकिन जो भी कर रहे हैं ना वो दिल से काम कर रहे हैं। दिल से कर रहे हैं, वरना ये काम करना आसान नहीं है, मुश्किल है। यहाँ मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी सबसे पहले आयशा से। आयशा 3 बहनों की, 3 भाइयों की इकलौती बहन। और बहनें हैं आयशा, या तुम तुम एक ही हो? और जब बहन जो है वो एक होती है तो उसको तो बड़े सर पे बिठाया जाता है, नाज नखरे उठाए जाते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। और 3 भाइयों पर एक बहन आए, लेकिन तुम्हें यहाँ छोड़ दिया गया तुम्हारी बीमारी की वजह से। जी। कब तुम्हें पोलियो हुआ था? ये मैं पहले अच्छी खासी थी, मैंने पढ़ा भी। कितने साल की थी जब तुम यहाँ आई हो? मैं 16 साल की। 16 साल की थी। और तुमने पढ़ाई क्या की आयशा? मैंने मैट्रिक करा। मैट्रिक किया। उस वक्त तक जब तुम अपने पैरों पे चलती थी तब तक घर वाले सब तुम्हारे साथ सही थे? जी, सब सही थे। मतलब अच्छी तरह तुम्हारे साथ रवैया रखते जी थे? जी। और मेरे इस तरह होने के बाद से 1-1.5 महीना मुझे अपने पास रखा और फिर ईदी सेंटर में छोड़ दिया। ऐसे कैसे किया? तुम्हारी अम्मी है? मेरी अम्मी अब्बू दोनों हैं। तो फिर तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे अब्बू को हुआ नहीं कि एक ही एक बेटी है? कैसे? क्या उनके पास इतने वसाइल नहीं थे? क्या गुर्बत की वजह से यहाँ छोड़ के चले गए? नहीं, वसाइल तो मेरे पापा लायर हैं, मेरा भाई भी लायर है, एक भाई बाहर के मुल्क में। ओहो, क्यों? अच्छी फैमिली। तो ये क्या वजह है कि उन्होंने तुम्हें यहाँ छोड़ा? क्या बेटों के रिश्ते में प्रॉब्लम होती या कोई और मसाइल होते? जब मैं आई थी, जब मेरे भाइयों की शादी नहीं हुई थी अभी। अच्छा, तो तुम्हें बताया कि तुम्हें यहाँ पे क्यों छोड़ रहे हैं? बस यही मेरी टांगों की वजह से। सिर्फ इतनी है ना कि मैं चल फिर नहीं सकती और मुझे यहाँ छोड़ दिया। ये बिल्कुल कोई चीज़ भी नहीं उठा सकती है, पानी का गिलास तक भी नहीं उठा सकती। इसको खाना भी खुद खिलाना पड़ता है, पानी भी खुद पिलाना पड़ता है, बिस्तर पे लिटाने के लिए भी खुद लिटाते हैं, और व्हील चेयर पे भी अटेंडेंस इतनी मिल जाती है कि आप घर पे रख सकते हैं, लेकिन आप घर से दूर तो ना करें। और जब अपनी सगी बेटी को माँ ने दूर कर दिया तो हम भाई और बाप को क्या कहें? तुमसे मिलने आता है कोई? नहीं, 8 साल हो गए, कोई भी मिलने नहीं आता। 8 सालों से तुमसे कोई मिलने नहीं आया आयशा? यहाँ से फोन करवाया था तो बोला हमारे लिए मर गई है, हमारे से कोई रिश्ता। तुमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम उनके लिए? मैंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ टाँगों की वजह से उन्होंने मुझे छोड़ा। और पोलियो के टीके भी उन्होंने ही तुम्हें नहीं लगवाए होंगे? नहीं। तभी तुम्हारा ये हाल हुआ है। यानी कि जिम्मेदार वो हैं और फिर तुम्हें कसूरवार ठहरा रहे। कैसे पत्थर हो जाता है माँ बाप का दिल, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और मैं सबसे पहला केस ये देख रही हूँ कि माँ बाप, भाई तो चलो दूर की बात, 1-1.5 महीना भी नहीं रखा, 1.5 महीने के बाद दाखिल करवा दिया। और ये भी नहीं, करीब दाखिल नहीं करवाया लाहौर सेंटर पे, दूर इसलिए करवाया कि खानदान वालों को पता नहीं चले। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, कराची के सेंटर में मुझे छोड़ा। और फैमिली पूरी लाहौर में रहती? जी। तुम्हारी उसके बाद जब तुम्हें छोड़ा है उसके बाद कभी बात नहीं? कभी मिलने नहीं आई।
एक दफ़ा कॉल उनकी की। अम्मी कैसी थी तुम्हारे? अम्मी का रवैया शुरू में कैसा था तुम्हारे? सही था अच्छी थी जी। प्यार करती थी? जी। कुछ लम्हे याद हैं उस अच्छे वक्त के? बस याद आती है मुझे उनकी बहुत, क्योंकि एक बेटी लेकिन होती फिर है। भी जिस वक्त मुझे उनकी ज़रूरत थी उन्होंने उस वक्त तो मुझे छोड़ दिया ऐसे में, बल्कि इस मम्मी मौलाना अब्बू ने सारा दिया, हमें छत दी, हमें अपने पास रखा। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। कुबरा बाजी, फैसल भाई सब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं घर जाना नहीं चाहती, लेकिन बस इतना कहती हूँ कि एक बार घर वाले मिलने तो आएँ, देखने तो आएँ ज़िंदा भी है कि नहीं। अगर इस वक्त तुम्हारे घर वाले तुम्हें देख रहे हैं, तुम अपने अब्बू से, अम्मी से, अपने भाइयों से कुछ कहना चाहती हो जो तुम्हारे दिल में है? देखो ना, वहाँ तो तुम्हें सुन नहीं सकते, लेकिन यहाँ आके हम उनका नाम नहीं ले रहे, हम उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, लेकिन शायद जो तुम्हारे दिल की बात है वो उन तक पहुँच सके। बस मैं यही कहती हूँ, इतना अरसा मुझे अपने पास रखा, प्यार मोहब्बत दी, फिर मुझे क्यों छोड़ दिया इस तरह से, बिल्कुल लावारिस कर दिया। जबकि तुम्हारी जो बीमारी है उसमें सिर्फ तुम्हारा वजह ये है कि मैं चल भी नहीं सकती, मुझे तो अल्लाह ने ऐसा किया है ना। तुम्हें क्या कहा था जब ईदी सेंटर छोड़ने आ रहे थे? तो कुछ कहा होगा ना? कुछ भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था। तो जब तुम आई हो यहाँ तो तुम नींद में थी क्या? नहीं नहीं, मैं अपने होशो-हवास में थी। फिर तुमने कहा कि आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला, उन्होंने कहा नहीं तुम्हें यहीं छोड़ना है, हम तो मैं नहीं रख सकते। कौन आया था छोड़ने? मेरे पापा। अकेले? माँ नहीं आई? नहीं, सिर्फ मेरे पापा था। और जब तुम लाहौर से निकल रही थी तो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें गले लगा के किसी ने भी कुछ नहीं कहा मुझसे, किसी ने भी नहीं किसी ने भी कुछ नहीं कहा? अम्मी मिलने आई थी? नहीं, कोई भी नहीं है। मुझे यकीन नहीं आता, क्या पता माँ बाप की कोई मजबूरी हो, दिल बार बार यही सोचने पर मजबूर करता है, माँ बाप कैसे छोड़ सकते हैं? अगर आप शौहर का नाम ले दें, आप ससुराल वालों का नाम ले दें, चलो बहन भाइयों का नाम भी ले दें, लेकिन माँ और बाप सगे हैं ना? सगे हैं। तुम्हें कोई अच्छा वक्त याद है अपनी माँ के साथ गुजारा हुआ? किचन में खड़े होकर तुम रोटियां पकाती थी उनके साथ? नहीं, मैं घर का काम नहीं करती थी। नहीं करती थी तुम घर का काम? कभी नहीं किया करवाया? नहीं। अम्मी करती थी सारा काम? तुम्हारे नखरे उठाए हैं उन लोगों ने? बहुत प्यार करते थे मुझसे, फिर मुझे छोड़ा क्यों? इसी पे तो अकल हैरान हो रही है कि जब इतनी इतना मोहब्बत प्यार करने वाली करते थे। फैमिली के किचन में नहीं लड़की को जाने दे रहे, तो अभी भी तो क्या? अम्मी बोली घर का सारा काम करती थी। अम्मी हाँ। बोली मैं पढ़ती थी, बहुत अच्छा साइंस में पढ़ा इसने, साइंस में मैट्रिक साइंस में की है। अच्छी थी स्टूडेंट? जी, अपने क्लास में फर्स्ट आती थी। फर्स्ट आती थी? तुम्हें तुम्हारी दोस्तें याद आती हैं लाहौर में जो सारी दोस्तें थी पक्की? मैंने ज़्यादा कभी किसी से दोस्ती करी नहीं। घर वालों से ही दोस्ती रखी बस? जी। और यहाँ है तुम्हारी दोस्तें? जी हाँ, मेरी दोस्त हैं, बहनें हैं। चलो मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, अपनी अम्मी से कुछ कहो। यहाँ पे देख के कहो, तुम्हें ये सोचो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे सामने खड़ी है। कुछ भी नहीं, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे उनकी बहुत याद आती है। बेशक मुझे लेकर नहीं जाए, लेकिन मुझसे मिलने के लिए हैं। फ़ोन पे बात कर लें, मिलने के लिए आए। बस यही कहना चाहती हूँ। और अब्बू से कुछ कहना चाहते? अब्बू से भी यही। और भाई? तीनों भाइयों में सबसे तुम्हारा फेवरेट भाई कौन सा था? सबसे छोटे वाला, मुझसे दो मुझसे बड़े हैं, एक मुझसे छोटे हैं। अच्छा, तो हम साथ ही बैठ के पढ़ते थे, साथ ही खेलते। 2 साल का फर्क है बस हम लोगों का। उस भाइयों से दोस्ती थी? साथ छोटे से थी, और जो बाहर है उससे थी। बड़े भाई से ज़्यादा बनती नहीं थी। भाइयों के काम करती थी, इस्त्री करना, जी ये जी। सारी चीज़ें करती थी। एक खलासी रह गई इस लड़की की ज़िंदगी में। आयशा ने बहुत ही नखरे उठवा के ज़िंदगी गुजारी और एकदम ज़िंदगी ने पलटा खाया और ये बिल्कुल तन्हा रह गई। कभी सोचा भी नहीं था कैसा होगा। ज़िंदगी इसी का नाम है आयशा। आपको नहीं पता होता कि अगले दम आप कहाँ होंगे, किस जगह पर होंगे। ये अल्लाह ताला ने आपके नसीब में पहले से चीज़ें लिखी होती हैं और शायद ये आजमाइश की घड़ी है। ना जाने तुम्हारे माँ बाप को क्या मसाइल होंगे जो उन्होंने तुम्हें यहाँ छोड़ा, लाहौर से कराची तक का सफ़र तय करके तुम्हें छोड़ने आए। कभी कुछ माँ बाप अब ये समझते हैं कि उनके ख़ानदान में कोई एबनॉर्मल है तो उनके लिए शर्मिंदगी का बायस है। बहुत अक्सर माँ बाप ये समझते हैं कि हमारे बच्चे अगर नॉर्मल नहीं है तो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। तो इसके वालिद ने इतनी दूर क्यों छोड़ा? इसी वजह, खुद लॉयर थे ना, बेटा भी लॉयर था। अगर सबके सामने ये चीज़ आ जाती तो नहीं संभाल सके। नहीं 1.5 माह के बाद ही छोड़ दिया तो ये एक शर्मिंदगी की बात है कि वो इस चीज़ को फेस नहीं कर सके अपने आप को दुनिया के सामने कि भी हमारी बेटी अच्छी खासी थी, अब अपाज होगी। तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, उसको घर में ही रखना चाहिए। आप इसके लिए रख सकते थे, नर्स रख सकते थे। हाँ। लेकिन आयशा, तुम्हें कोई ईद याद है अपने घर वालों के साथ गुजारी हुई? याद है तुम्हें कोई? मैं तुमसे लम्हात इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि इंसान जब दूर होता है ना अपनों से
तो वो लम्हात जब वो सोचता है, ज़रा सी खुशी उसके दिल को मिलती है कि चलो मैं ज़िंदगी में कभी तो खुश थी। जब मेरे अच्छे दिन गुजर गए तो मेरे बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, फिर अच्छे दिन लौट आएंगे। क्या पता ये प्रोग्राम देखकर तुम्हारे माँ बाप आयशा तुम्हें वापस लेने आ जाए, क्या पता उनका दिल ज़रा सा मोम हो, उनको किसी ने समझाया नहीं हो। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो आयशा के वालिदैन हैं, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, एक इकलौती बेटी है, बेटियाँ बोझ नहीं होती माँ बाप पे। भले ही आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन इमोशनली आपका सारी ज़िंदगी साथ देगी। जब आप बुज़ुर्ग हो जाएंगे, जब आपके बेटों की शादियां हो जाएंगी और बहुएं आपके साथ वो सलूक नहीं रखेंगी जो आप जिसके हकदार हैं, तो आपकी बेटी होगी जो आपको इमोशनली मॉरली सपोर्ट करेगी। अभी औलाद को देने का टाइम है, बाद में औलाद से बहुत कुछ मिलेगा। ख़ास तौर पे बेटियां माँ बाप को बहुत कुछ देती हैं। बेटियों के पास अल्लाह ताला ने ख़जाना रखा है माँ बाप के लिए, और बेटियां ही माँ बाप का कब्र तक साथ देती हैं। बिल्कुल। और ये तो मैं कहती हूँ कि इसके माँ बाप, वो माँ बाप जिनको अल्लाह ताला ने जिनको आजमाइश में डाला है, अगर वो इस आजमाइश में पूरे उतरते हैं तो वो तो जन्नती हैं। अगर वो इस तरह के बच्चों को सहारा देते हैं और मोहब्बत खुलूस प्यार से पालते हैं, तो उनके लिए तो जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जो आयशा के वालिदैन इस वक्त देख रहे हैं, अपनी बेटी को अगर आप नहीं रख सकते, आपके वसाइल नहीं हैं या आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई और वजूहत है, तो कम से कम इससे मिले तो सही। इसे इस तरह तनहा नहीं छोड़ें। 8 साल से इसने आपकी शक्ल नहीं देखी और इसका कसूर सिर्फ ये है, इसको पोलियो हो गया और इसमें कसूरवार ये नहीं है, आप है, क्योंकि आपने इसके टीके सही नहीं लगवाए, आपने इसकी वैक्सीनेशन सही नहीं करवाई, आपने इसको पोलियो के कतरे नहीं पिलवाए। अगर ये प्रोग्राम बहुत सारे और माँ बाप देख रहे हैं तो मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखें, पोलियो के कतरे ना पिलाने से आपका बच्चा सो रहा है, घर आए हुए जो आपके वर्कर्स होते हैं, पोलियो वर्कर्स, उनको आप गेट से वापस भेज देते हैं, नहीं नहीं हराम है, ये है वो, पता नहीं क्या क्या सोच अपने जहन में रख के। बच्चों का ये हाल होता है, फैमिली किस तरह बिखर जाती है। बच्चों से, औलाद से बढ़कर अल्लाह ताला ने कोई और नेमत नहीं दी इस दुनिया में। अपने बच्चों की कदर करें। और उन लोगों को देखिए, मेरे शो पे वो लोग भी आते हैं जिनके पास औलाद नाम की कोई शय नहीं है, वो तड़पते हैं हमें किसी तरह भी मिल जाए, हमें कोई अपना बच्चा दे दे। जब आपको अल्लाह ताला ने बेटी भी दी है, बेटे भी दिए हैं, तो कदर करें अपनी औलाद की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ वापस आएंगे और माशरे की, मैं कहती हूँ कि तल्ख हकीकतों से मैं आपको वाकिफ़ कराऊँगी। गुड मॉर्निंग। Mm-hmm.